यशोधरा। व्हाट इज़ दिस यशोधरा? तो ये है एक चंपू काव्य। चंपू काव्य, जी हाँ, चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसमें कि गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। व्हाट इज़ दिस गद्य? गद्य यानी कि स्टोरीज हो गया, नाटक हो गया, दैट्स ऑल। और पद्य, पद्य मतलब होता है पोएम्स। तो जिसमें स्टोरी, नाटक और पोएम्स का सम्मिश्रण हो उसे कहते हैं चंपू काव्य। और साथ में ही यशोधरा एक खंड काव्य है। खंड काव्य, जी हाँ, खंड काव्य मतलब कि टुकड़ा है। किसका टुकड़ा? महाकाव्य का। अब ये महाकाव्य क्या है? तो देखिए, मान लीजिए कि मैं लिख रही हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। अगर मैं उनके बारे में जन्म से लेकर के मरण तक सारी घटनाओं का विवरण करूँ तो वो हो गया महाकाव्य, ठीक है। लेकिन अगर मैं केवल विवरण करूँ कि किस तरीके से उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस के टाइम पे एक संगठन को तैयार किया था और भारत को लीड किया था इंडिपेंडेंट वॉर की तरफ फाइट करने के लिए पीसफुली, केवल एक सेक्शन के बारे में लिखो तो दैट इज नोन एज योर खंड काव्य। देन आफ्टर कि यशोधरा किनकी रचना है? यशोधरा आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी बापूजी से, यानी कि महात्मा गांधी ने उन्हें 1930 में राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और मैथिली शरण गुप्त आपके फर्स्ट राइटर हैं जिन्हें दद्दा मतलब क्या, बड़े भैया के नाम की उपाधि दी गई है हिंदी साहित्य में। और साथ में अगर इनके बर्थ डेट की बात करें तो इनका बर्थ डेट आपका कवर अप होता है 1886 से 1964 तक, यानी कि द्विवेदी युग में। तो आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि यशोधरा का जो सेंट्रल पर्सनालिटी है वो कौन है, यानी कि केंद्रीय पात्र कौन है? तो यशोधरा है। यशोधरा अब कौन है? यशोधरा सिद्धार्थ जी की पत्नी है, यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी है और राहुल की माता है। उसके बाद गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पिता किस क्षेत्र के राजा थे? गौतम बुद्ध के पिता किस क्षेत्र के राजा थे? गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु यानी कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण यानी कि महा मतलब बड़ा, महान, भिनिष्क्रमण यानी कि त्याग। तो जब गौतम बुद्ध ने, उनके पास एक सवाल था कि सौरो यानी कि दुख क्यों आता है जीवन में, क्या इस दुख का कोई निदान नहीं है? क्या हम जरा यानी बीमारी, मृत्यु और वृद्धावस्था को टाल नहीं सकते हैं? केवल ये इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी सारी राजपाट, वो विलासिता त्याग दी, अपने छोटे बेटे को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया। और उन्होंने इस तरीके से एक रिच बैकग्राउंड को छोड़ करके वन में रहने कर तपस्या करने की ठानी। तो दैट इज़ अ बिग सैक्रिफाइस और इसे ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त आपके द्विवेदी युग के कवि हैं, यानी कि अगर देखिए जैसे कि डार्विनियंस एरा होता है, जैसे कि लीनियस एरा होता है, सेम वे में जो हमारे प्रमुख लेखक हैं उनके नाम पर बेस्ड एक एरा बना दिया जाता है, एक युग बना दिया जाता है, उसे ही द्विवेदी युग कहा गया। तो ये द्विवेदी युग आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण परक हिंदी भाषा शिक्षण के लेखक कौन है? तो संप्रेषण परक हिंदी भाषा शिक्षण के लेखक आपके वैष्णव नारंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गुप्त जी का जन्म 8 अगस्त 1886 यानी कि 1886 में चिरगांव में हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। भारत भारती किनकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। यशोधरा के पुत्र का नाम राहुल था। साक्षात्कार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। संप्रेषण के कितने भेद हैं? संप्रेषण के 2 भेद होते हैं मेनली, एक शैक्षणिक और अशैक्षणिक, एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल।
गुप्त जी राष्ट्रकवि हैं या नहीं? गुप्त जी ऑफ कोर्स राष्ट्रकवि हैं और ये उपाधि बापूजी ने 1930 को दी थी। वाचन कला का शाब्दिक अर्थ लिखे। वाचन कला क्या है? वाचन कला बोलने की कला है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रॉपर प्रसंग को एक इफेक्टिव वे में, एक प्रभावी ढंग से सामने रखने की कला को वाचन कला कहते हैं। उसके बाद आता है आशय स्पष्ट करने या फिर प्रसंग की व्याख्या करने वाले क्वेश्चंस। तो व्याख्या से पहले हम लोग स्टोरी देख लेते हैं जिसके ऊपर यशोधरा का बेस आधारित है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है सिद्धार्थ जी के जीवन से। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध अभी बच्चे हैं। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या है? शुद्धोदन, और उनकी माता का नाम है माया देवी। वो कपिल वस्तु, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार है, वहाँ के राजा हुआ करते थे शाक्य गणराज्य में। ठीक है, अब देखिए, तो हुआ ये होता है कि जब सिद्धार्थ जी का जन्म होता है तो उसी टाइम पे जो सेजेस रहते हैं उन्होंने प्रेडिक्शन की होती है कि भाई साहब देखिए, आपका जो बेटा है वो आगे चल कर के बहुत बड़ा एक महान राज्य बनाएगा और एक राजा बनेगा, लेकिन सेम पॉसिबिलिटी है कि ये वैराग्य की ओर चला जाए। तो इस चीज़ से डर करके उन्होंने क्या किया कि सिद्धार्थ जी को, राजकुमार को, बचपन से ही राजमहल के ही अंदर सारी सुविधाएं दी, कभी उन्हें बाहर ले जाने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि उस चिड़िया के अंदर उड़ने की ज़्यादा उत्सुकता रहती है, पिंजरे से भाग जाने की ज़्यादा उत्सुकता रहती है जिसने कभी पिंजरे के बाहर की सैर नहीं की है, उससे आसमान से ज़्यादा प्रेम रहता है। और ठीक वही हुआ। तो एक दिन जब वो बड़े हो गए, ठीक है, और फिर राजकुमार को जब राजगद्दी सौंपनी थी तो उन्होंने ये तय किया राजा ने कि इन्हें राज का भ्रमण करा दिया जाए। तो वो जाते हैं भ्रमण में, तो वो देखते हैं सबसे पहले एक रोगी व्यक्ति को। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है। उनके जो ठीक है सारथी थे, मतलब कि जो रथी थे, जो रथ हाँक रहे थे, तो वो बोलते हैं कि ये रोगी हैं, ये इनको किसी टाइप का डिजीज़ हो गया है और इसलिए वो इस तरीके से कष्ट में है। तो उनका कष्ट देख करके सिद्धार्थ जी को अंदर से बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने पूछा क्या इस कष्ट का कोई निवारण है? तो फिर वो बोले जी नहीं, वो तो उसके पूर्व कर्मों का कर्म है, या फिर उन्होंने कुछ बातें बोल करके कवर अप करने की छोड़ी। उसके बाद फिर वो वहाँ से आगे बढ़े तो सेकंड में वो देखते हैं एक ओल्ड पर्सन को जो कि बूढ़ा हो चुका है और चलने में बिल्कुल ही असहाय है। ठीक है, उसके बारे में पूछते हैं, सेम आंसर आता है, मतलब कि एक्सप्लेन्ड आंसर आता है सारथी के तरफ से, मतलब जिसका कोई सर और पाँव यानी कि कोई सटीक आंसर नहीं आता है। तो इससे भी संतुष्ट नहीं होते सिद्धार्थ जी। तब थर्ड में देखते हैं वो एक डेड बॉडी को। तो उस टाइम भी वही क्वेश्चन, और इस बार भी उन्हें कोई सटीक उत्तर नहीं मिलता। उसके बाद फिर उन्हें इतनी आत्मग्लानि होती है, उनके अंदर सवाल भीतर चल रहा होता है कि आखिर इसका निदान क्या है। तो इसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए वो रात को अपनी पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़ करके और अपने छोटे बेटे राहुल को छोड़ करके निकल पड़ते हैं उत्तर ढूंढने के लिए। वहाँ से वो जाते हैं और निरंजना नदी के किनारे तपस्या करने लगते हैं। वहाँ पे उनको मिलते हैं पंचभद्र वीर्य, यानी कि 5 ब्राह्मण जिनके साथ वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि जब वो जितना भी योग साधना कर रहे होते हैं या फिर वो जितने भी टेक्निक्स, जो ब्रीदिंग, मेडिटेशन, जो भी प्रेयर एंड सत्संगति, वो सब कर रहे होते हैं, तो उनसे भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, उनको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं कि वो उन 5 को छोड़ करके वहाँ से भी चले जाते हैं। तो जो पंचभद्र वीर्य होते हैं वो उन्हें तप भ्रष्ट बोलते हैं, यानी कि दिस मैन इज़ टोटली। देन आफ्टर क्या होता है कि वो योग साधना की शुरुआत करते हैं बोधि वृक्ष के नीचे, जहाँ पे उनको इनलाइटमेंट मिलता है। और इनलाइटमेंट मिलने के बाद वो क्या होता है, जो क्षीण यानी कि जो मरा हुआ बोधि वृक्ष था उसमें जीवन का संचार होता है, वो फिर से ग्रीन हो जाता है। वहीं पे आती है सुजाता, जो उसके लिए खीर लेकर के आती है और प्यार से खिलाती है, क्योंकि जो बुद्ध जी थे वो योग साधना करते करते उनकी हड्डियाँ पूरी चिपक गई थी उनके स्किन से, मतलब वो इतने कमज़ोर हो चुके थे, वो इतने
अनहेल्दी हो चुके थे कि वो उनसे उठा नहीं जा रहा था, तो उन्हें खीर दी सुजाता। और उसके बाद से उन्होंने अपने टीचिंग्स को फैलाया। सबसे पहले उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया, उसके बाद फिर उनके जो टीचिंग्स होते थे वो बेसिकली आपका जीव हिंसा, कर्मकांड और जातिवाद के शिक्षाओं पे आधारित होता था। उसके बाद क्या होता है कि जब उन्हें इनलाइटमेंट मिल जाता है तो वो एक बार भिक्षा मांगते मांगते अपने ही राज्य आ जाते हैं। जब उनके सखा, बाल सखा उनको बुलाने जाते हैं उनके पिता के कहने पर, और उसी टाइम पे जब वो वापस आते हैं राज्य में भिक्षा मांगने के लिए, तो वो अपने घर भी जाते भिक्षा मांगने। और उस टाइम पे क्या होता है कि उनकी पत्नी जो यशोधरा है वो सुनती हैं कानों से कि वो आ चुके हैं, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर वो छोड़ करके गए हैं, मुझे जहाँ पे छोड़ करके गए हैं मैं वहीं पे रहूँगी, अगर वो चाहते तो वो मुझसे आकर के मिले, मैं क्यों जाऊँ जब मैंने उनको विदाई दी ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि यशोधरा में स्वाभिमान है, और स्त्री होने के नाते जो गरिमा होती है उसे रिस्टोर कर दिया गया है यशोधरा पात्र के द्वारा। यानी कि भाई मोक्ष द्वार क्या केवल पुरुषों के लिए लिखित है या फिर केवल उन्हीं का जन्म सिद्ध अधिकार है? इस सवाल पे एक नारी के दृष्टि से वर्णन किया गया है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सच में मोक्ष चाहिए तो आप चले जाइए, लेकिन आप उम्मीद मत कीजिए कि वो मोक्ष का फल लेने मैं स्वयं आपके पास आऊँगा, क्योंकि मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। आप जहाँ छोड़ करके गए थे मैं वहीं पे हूँ, आप स्वयं आइए और अगर मुझसे मिलना है तो मिल लीजिए। क्योंकि जिस प्रभु को ढूंढने तुम गए थे गौतम, जिस प्रभु को ढूंढने तुम गए थे वो तो तुम्हें मिल गए, लेकिन अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। मैं तो नहीं अनाथ जगत में, मेरी भी प्रभु पति हैं। यानी कि अगर तुम्हारे प्रभु जी हैं तो मेरे भी प्रभु पति हैं। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली डिक्लेयर कर देती हैं कि मेरा पति भी प्रभु हैं, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अपने पति को डिस्कार्ड कर रही हैं या फिर उन्हें असम्मानित कर रही हैं, बल्कि यहाँ पे ऐसे है कि भाई भगवान सबके लिए है, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है। और यहाँ पे यशोधरा जी का ये दुख चित्रित किया गया है कि पति का जाना उनके लिए सबसे बड़ा दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि वो बिना बताए चले गए। यानी कि भाई वो समझते क्या है मुझे, मतलब मेरे लिए तो उनके मन की बात मेरे लिए पूजा थी। मतलब वो जो मन में सोचते थे वो मैं उनके बिन बोले, मतलब या फिर बोल लीजिए बोलने से पहले पूरा कर दिया करती थी। मैं उनके मन को भी पढ़ लेती थी, लेकिन वो मुझे इस लायक तक नहीं समझे कि वो जाने से पहले एटलीस्ट मुझे बता करके जाते। मैं क्या उनको रोक देती? मैं उनके पथ में बाधा बन जाती? मैं तो खुद उनको तिलक लगा करके भेज देती, क्योंकि मैं धर्म से छत्राणी हूँ। यानी कि वो छत्राणी जो रण में मरने के लिए अपने पति को राज तिलक लगा करके पूरे स्वागत के साथ भेजती है, ताकि राष्ट्र की रक्षा हो सके, राष्ट्र का हित हो सके। और इतना बड़ा धर्म का काम था ये मोक्ष प्राप्ति, तो क्या मैं उसमें उन्हें रोक देती? ये तो उन्होंने मुझे गलत समझा ना। तो वो बस इतना कहती, सखी वो मुझसे कह कर जाते। केवल मेरा यही दुख है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। आज अधिक वो भाते अगर सखी वो मुझसे कह कर जाते। 5-6 प्रसंग है व्याख्या करने के लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में